गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहर तो खुद पीता है, लेकिन मरने की आशा किसी और से करता है। महात्मा बुद्ध की सभी बातें एक सनकी व्यक्ति सुन रहा था। उसको बुद्ध के विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बुद्ध क्रोध के विषय पर बोल रहे थे, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल शांत था। इस बात से उस सनकी को और गुस्सा आ गया। सनकी आदमी उठा और उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और बुद्ध को अपमानित करता हुआ भला बुरा कहने लगा। उस आदमी के इस व्यवहार से सारी सभा भड़क उठी। बुद्ध ने सभी को शांत किया और उस व्यक्ति से कहा कि तुमको इस विषय पर कुछ और कहना है। वह व्यक्ति वहां से चला गया। महात्मा बुद्ध ने सभी को समझाया, उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है वह मेरी बातों का अनुसरण नहीं करना चाहता। उस व्यक्ति को लेकर मैं गुस्सा क्यों करूं? अगली सुबह हुई, उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ और वह ढूंढता हुआ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वह सनकी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं वही दुष्ट हूँ जिसने कल आप पर थूका था। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को खड़ा किया और बोला, मैं तुम्हारी बातों को कल ही भूल गया था। मुझे तुम्हारी बातों से कोई संदेह नहीं है। मैं भला तुम्हारी बातों को मेरी जहन में उतार कर खुद का नुकसान क्यों करूं? किसी बात को लेकर बैठने से हमारा जीवन और भविष्य दोनों की गति रुक जाती है। इसलिए इन व्यर्थ की बातों का मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार सनकी को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का पाठ पढ़ाया। एक दिन एक व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध को मिलने आया। बुद्ध एक छोटे से बाड़े में अकेले बैठे थे और वह आदमी 2 मुट्ठी फूल लेकर आया था, क्योंकि भारत में अपने गुरु को नमस्कार करने, उनके प्रति अपना आदर दिखाने का यह एक सामान्य तरीका है। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध की ओर आया, उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, इसे फेंक दो। बुद्ध के ऐसे कहने पर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया, क्योंकि वह उन फूलों को प्रसाद के रूप में लाया था। बुद्ध इन्हें फेंकने के लिए कह रहे थे। फिर उसने सोचा, शायद मेरी ही गलती हुई है, क्योंकि मैं इन्हें अपने बाएं हाथ में ला रहा हूँ। यह भी पुरानी संस्कृति का एक हिस्सा है कि अगर आप अपने बाएं हाथ से किसी को कुछ देते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए उसने अपने बाएं हाथ के फूल गिरा दिए और फिर उचित तरीके से आगे बढ़ा। बुद्ध ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और कहा, इसे फेंक दो। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फूलों में क्या खराबी थी? उसने अभी सभी फूल गिरा दिए। तब बुद्ध ने फिर से कहा, मैंने कहा इसे फेंक दो, फूल को नहीं। जो तुम अपने साथ पुराने विचारों के फूल लाए हो, तुम्हें उन्हें फेंकना होगा, नहीं तो तुम बुद्ध को नहीं जान पाओगे। तुम आओगे, तुम झुकोगे, तुम सुनोगे और तुम चले जाओगे, लेकिन तुम नहीं जानोगे कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ होने का क्या मतलब है। अगर आप अपने जीवन में एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ना चाहते हैं तो आपको पुराने विचार छोड़ने होंगे, कुछ और नहीं। आपको अपना काम, परिवार या बाकी कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी संपत्ति स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। तो राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने भी अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते हुए वहाँ आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान,
जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं अयोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किए। राजा बिम्बिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कोर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है।